क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रमः। शब्दार्थ क्षण प्रतियोगी बराबर क्षणों की संबंधी प्रति क्षण होने वाली, परिणाम अप्रांत निर्ग्राह्य बराबर परिणाम की समाप्ति पर ग्रहण करने योग्य, क्रमः बराबर क्रम कही जाती है। अन्व्यार्थ प्रति क्षण होने वाली परिणाम की समाप्ति पर जानी जाने वाली क्रम है। व्याख्या क्षणों की निरंतर धारा के आश्रित जो परिणामों की निरंतर परंपरा है, उसको परिणाम क्रम कहते हैं। अर्थात क्षण-क्षण में जो प्रत्येक वस्तु में परिणाम होता रहता है, उसको क्रम कहते हैं। परिणाम इतना सूक्ष्म होता है कि ग्रहण नहीं हो सकता। जैसे वस्त्र कितना ही सुरक्षित क्यों ना रखा जाए, एक समय पर इतना जीर्ण हो जाता है कि हाथ रखने से फटने लगता है। यह परिणाम का क्रम उसी समय नहीं हुआ, बल्कि प्रत्येक क्षण में होता रहता है, परंतु इतने सूक्ष्म रूप में हो रहा था कि देखा नहीं जा सकता था। अंत में बहुत से परिणामों का स्थूल रूप में होने पर वह दिखलाई देने लगा। यही गुणों के धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम का क्रम है, अर्थात परिणामों की जो आगे पीछे की एक धारा है, वह क्रम है। किसी क्रम का आरंभ एक विशेष क्षण में होता है और समाप्ति एक दूसरे क्षण में। पहले क्षण को जहां से क्रम आरंभ होता है, पूर्वांत और अंतिम क्षण को जहां यह क्रम समाप्त होता है, अप्रांत कहते हैं। यह क्रम धर्म, लक्षण और अवस्था तीनों परिणामों में पाया जाता है। ऊपर वस्त्र के उदाहरण से बताया है कि अवस्था परिणाम का क्रम सूक्ष्म रूप से होता हुआ दिखाई नहीं देता। धर्म और लक्षण परिणाम का क्रम भी जो दिखलाई देता है, वह भी कई परिणामों का स्थूल रूप ही है। जो क्रम प्रत्येक क्षण में सूक्ष्म रूप से होता रहता है, वह इनमें भी साक्षात दिखाई नहीं देता। यह परिणाम क्रम गुणों में बराबर होता है। यदि यह शंका हो कि गुण तो नित्य हैं, उनमें परिणाम कैसे हो सकता है, तो उसका समाधान करते हैं। अतीतावस्था से शून्य होना मात्र ही नित्य का सामान्य लक्षण है, न कि अपरिणामी होना। इसलिए नित्यता दो प्रकार की होती है, एक कूटस्थ नित्यता, दूसरी परिणामी नित्यता। पहला कूटस्थ नित्यता, स्वरूप से सदा एक बना रहना और किसी प्रकार का परिणाम न होना, यह पुरुष की नित्यता है, जिसमें वह सदैव एक रूप में बना रहता है और उसमें कोई परिणाम नहीं होता। दूसरा परिणामी नित्यता, अवस्था से परिणाम होता रहना, स्वरूप से सदा एक बने रहना। यह परिणामी नित्यता गुणों की है। गुण परिवर्तन को प्राप्त होते हुए भी स्वरूप से नष्ट नहीं होते हैं। उन नित्य धर्मी गुणों के परिणामों की कोई अंतिम सीमा प्रतीत नहीं होती। जहाँ सीमा प्रतीत होती है, वह अन्य धर्मियों की है, जो अनित्य है। जैसे बुद्धि, इंद्रिय, तन्मात्रा, पांचों भूतों, शरीर आदि। अब यह शंका होती है कि स्थिति और गति अर्थात सृष्टि, प्रलय, प्रवाह रूप से जो गुणों में वर्तमान संसार क्रम है, इस क्रम की समाप्ति होती है या नहीं। यदि समाप्ति मानी जाए, तो ऊपर जो कहा गया है कि गुणों के परिणाम की कोई अंतिम सीमा नहीं, इसका खंडन होता है। और यदि समाप्ति न मानी जाए, तो पूर्व सूत्र में गुणों के क्रम की समाप्ति क्यों कही? यह प्रश्न एकांत वचनीय नहीं है, अर्थात एक बार ही हाँ अथवा ना में उत्तर देने योग्य नहीं है, किंतु अवचनीय है। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला एकांत वचनीय, जो नियम से एक ही समाधान द्वारा उत्तर देने योग्य है। दूसरा विभज्य वचनीय, जो विभाग पूर्वक उत्तर देने योग्य है। तीसरा अवचनीय, जिसका उत्तर एकांत रूप से एक प्रकार से कहने योग्य नहीं होता। जैसे क्या सब जगत जो उत्पन्न हुआ है मरेगा? उत्तर हाँ, अवश्य मरेगा। यह एकांत वचनीय अर्थात एक ही उत्तर देने की योग्यता वाला है। क्या जो मरेगा वह सब उत्पन्न होगा? उत्तर
केवल जिसको विवेक ज्ञान उदय हो गया है और जो तृष्णा रहित हो गया है, वह उत्पन्न न होगा, अन्य उत्पन्न होगा। मनुष्य जाति उत्तम है या नहीं? उत्तर: मनुष्य जाति पशुओं से उत्तम है, देवताओं से उत्तम नहीं है। यह विभज्य वचनीय है। यह संसार अंतवान है या अनंत है? यह अवचनीय है, क्योंकि दोनों में से एक विशेष कहने योग्य नहीं है, परंतु आगम प्रमाण से इसका उत्तर यह है कि ज्ञानियों के संसार क्रम की समाप्ति है, अर्थात ज्ञानियों का संसार अंत को प्राप्त होता है, अज्ञानियों को नहीं होता है। ज्ञानी संसार क्रम के समाप्त होने पर, अर्थात संसार के अंत होने पर मुक्त हो कैवल्य पद को प्राप्त होते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणामों अप्रांत निर्ग्राह्य क्रमः। उक्त क्रम का लक्षण कहते हैं। भोजवृत्ति का भाषानुवाद। सबसे छोटे काल का नाम क्षण है। क्षण का जो प्रतियोगी क्षण से भिन्न परिणाम है, वह गुणों का क्रम है। जाने हुए क्षणों में पीछे जोड़ लगाने से ही वह ग्रहण किया जाता है। बिना जाने हुए क्षणों के उनमें क्रम नहीं जाना जा सकता, इससे उसे अप्रांत निर्ग्राह्य कहा है। विशेष वक्तव्य। श्री विज्ञान भिक्षु आदि सूत्र में परिणाम परांत पाठ मानते हैं। श्री रामानंद यति कुछ विभिन्न व्याख्यान करते हैं। वे क्षण प्रतियोगी शब्द का षष्ठी समास नहीं, किंतु बहुव्रीहि करते हैं, अर्थात क्षणौ प्रतियोगिनौ निरूपको यस्य असो क्षण प्रतियोगी। क्षण है निरूपक बतलाने वाले, जिसके वह क्षण प्रतियोगी है। क्षण कलांच को कहते हैं। क्षणों में बुद्धि को समाधिस्थ करके ही क्रम जानने योग्य है। अप्रांत निर्ग्राह्य। कहीं क्रम प्रत्यक्ष और कहीं अनुमेय है। मृत्तिका में पिंड, घट, कपाल, चूर्ण, कण रूपी प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। उनका पूर्वांत पिंड है और अपरांत कण है। इनमें पूर्वोत्तर अवधि के ज्ञान से क्रम निश्चित रूप से ग्रहीत होता है, अर्थात मृत पिंड के अनंतर घट होता है। ऐसा क्रम प्रत्यक्ष है। अच्छे प्रकार रखा हुआ वस्त्र भी पुराना पड़ जाता है। वस्त्र में पुरानापन एक बार तो आता नहीं, किंतु क्षण-क्षण में पूर्वांत नवीनता से लेकर पुराणता होती रहती है, अर्थात नवीन होने के बाद अत्यंत सूक्ष्म पुराणता, फिर सूक्ष्म पुराणता इत्यादि रूप से पुराणता होती रहती है। वहां पर क्रम अनुमान करने योग्य है। यह क्रम नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के पदार्थों में होता है। नित्य दो प्रकार के हैं। एक कूटस्थ नित्य होते हैं, जैसे पुरुष। द्वितीय परिणामी नित्य होते हैं, जैसे सत्व आदि गुण। धर्म, लक्षण, अवस्था, इन तीनों प्रकारों से परिणाम होने पर भी धर्मी में स्वरूप का नाश न होना परिणामी नित्यता है। एक धर्म को छोड़कर धर्मांतर को ग्रहण करना परिणाम है। अनित्य बुद्धि आदि धर्मियों में जो क्रम है, वह अवधि सहित है। बुद्धि में राग आदि परिणाम पूर्वांत और पुरुष का प्रत्यक्ष करना अप्रांत क्रम है। परिणामी नित्य गुणों में परिणाम का क्रम अवधि से रहित है, क्योंकि मुक्त पुरुषों के प्रति गुणों का परिणाम न होने पर भी बद्ध जीवों के प्रति होता ही रहता है। प्रश्न: सब जीव मुक्त हो सकते हैं या नहीं? यदि हो सकते हैं, तो प्रकृति का परिणाम अवधि से रहित मानना ठीक नहीं, और नहीं हो सकते, तो तत्व ज्ञान में किसे विश्वास होगा? अर्थात तत्व ज्ञान होने पर भी यदि नहीं कह सकते, तो तत्व ज्ञान में विश्वास उठ जाएगा। विश्वास उठने से कोई मुमुक्षु न रहेगा, इत्यादि दोष होंगे। उत्तर: 3 प्रकार का प्रश्न हो सकता है। एकांत वचनीय, विभज्य वचनीय, अवचनीय। यदि पहला प्रश्न किया जाए कि क्या सब उत्पन्न हुए मरेंगे, तो यह एकांत वचनीय है, अर्थात कहना चाहिए कि हाँ अवश्य मरेंगे। आपका किया हुआ जो दूसरा प्रश्न है, वह विभज्य वचनीय है, अर्थात विभाग करके उत्तरणीय है कि किसे तत्व ज्ञान होगा, वह मुक्त हो जाएगा, और जिसे न होगा वह नहीं।
जीव अनंत है, सृष्टि प्रलय भी अनंत है, इससे सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न यह हो सकता है कि प्रकृति का परिणाम क्रम समाप्त होता है या नहीं। इसके उत्तर दो हो सकते हैं। प्रथम यह कि निश्चय नहीं कर सकते कि समाप्त होता है या नहीं। द्वितीय यह है कि जो ज्ञानी है उनके लिए समाप्त होता है, अन्यों के लिए नहीं। वास्तविक परिणाम क्रम परिणामी नित्य गुणों में है और पुरुष में कल्पित है, वस्तुतः नहीं, अर्थात बुद्धि के परिणामों का आरोप है इत्यादि भाष्य का तात्पर्य है। संगति गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति पर कैवल्य कहा गया है। उसका स्वरूप अगले सूत्र में बतलाते हैं।